हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एग्ज़ाम, जो नर्सिंग ऑफिसर मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म निकला है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें। तो जी हाँ, आपको पता होगा कि इसका लास्ट डेट 16 सितंबर है फॉर्म फिल करने का। तो अगर जिन्होंने फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया वो फटाफट फॉर्म फिल करें। एंड जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि फॉर्म फिल होना खत्म होगा, उसके बाद एग्जाम तो कभी भी हो सकता है 1 and 2 मंथ के अंदर एग्जाम भी हो जाए। तो फटाफट प्रिपरेशन पे लग जाइए, आपके पास टाइम बहुत कम है। जी हाँ, प्रिपरेशन के नाम से आप में एक क्वेश्चन अराइज हो रही होगी कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, एमसीक्यू करे, मतलब बहुत सारा ब्ला 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 क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। तो मैं ये सारे डाउट्स को छू मंतर करने के लिए आई हूँ। तो फटाफट पूरा वीडियो को बहुत जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो आरआरबी एग्जाम का सिलेबस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि 70% आपका नर्सिंग से पूछा जाएगा एंड जो 30 मार्क्स का होगा मतलब 30% आपका नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो आप बोलिएगा एफर्ट किसमें ज़्यादा लगाए, तो एफर्ट दोनों में ही ज़्यादा ही लगाना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने नर्सिंग कर रखा है तो मैक्सिमम नर्सिंग क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे, मतलब आपको सब्जेक्ट इजी लगेंगे पढ़ने में। लेकिन जो नॉन नर्सिंग में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जैसे कि रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है, जनरल नॉलेज है, ये सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो ये सारा आपने पढ़ा नहीं है और बहुत सालों से नहीं पढ़ा है। मैथ, साइंस, ये सारा चीज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इन्वॉल्व है तो इसमें, और मैथ तो दूर दूर तक अभी मतलब 5 साल तक आप लोगों ने छुआ ही नहीं होगा, तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो इसलिए नॉन नर्सिंग में ज्यादा ही ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी मतलब नर्सिंग का है वो सारे आप सिलेबस पहले नोट कीजिए, ठीक है। सिलेबस नोट करने के बाद आप अगर स्टार्ट नहीं किए तो शुरू से स्टार्ट कीजिए। और आपको बेसिक नॉलेज पहले होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो बस अगर एमसीक्यू आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आप थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, कि थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट को कम, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है। अगर आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरा प्रिपरेशन है तो ठीक है, जिसमें आप थोड़ा आपको टफेस्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो इक्वल टाइम देना चाहिए। और आप जैसे ही जिस सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ोगे उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू भी करते जाना है, ठीक है, ताकि आपका जो मतलब एग्जाम देने के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा होता है कि बस हमने थ्योरी तो बहुत ही कंप्लीट कर रखा है, थ्योरी बहुत अच्छे से हो चुका है, लेकिन हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, हमने, तो उसमें एग्जाम के टाइम बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहना है। एंड बहुत सारे मॉडल्स भी अवेलेबल है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइएगा। और जो आपको डाउट्स है या आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है या बार बार रिपीटेड गलत हो रहा है, तो उस चीज में ज्यादा आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। या तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मतलब नर्सिंग पढ़े हुए या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप YouTube का हेल्प ले सकते हो, या बहुत सारा हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होता है तो आप उसको भी परचेज करके मतलब पढ़ सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हो रही होगी कि हमने जो पढ़ाई स्टार्ट किया उसके लिए क्या नोट्स बनाए या नहीं बनाए। जी हाँ, नोट्स जरूर बनाए, ताकि आपका जो एग्जाम के टाइम आपको कम टाइम मिलेगा उस टाइम आप नोट्स देख सको। तो ऐसे उसमें देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए थ्योरी के टाइप्स में आपको नोट्स नहीं बनाना है। मतलब पॉइंट वाइज जो मेन चीज है कि हाँ ये सारा चीज क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि आपको तो चूज करने के लिए मिलेगा ना, तो उस टाइप का ही नोट्स बनाइए ताकि आपको इजी भी लगे। तो मैंने जो नोट्स बनाया है मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं कि कैसे नोट्स बनाया है आप, और प्रिपरेशन कीजिए। तो ये तो मेरा भी फ्रंट कैमरा से बन रहा है, ठीक है, तो आपको उल्टा ही दिखेगा, लेकिन बट मैनेज कर लीजिए। नहीं, रुक जाइए, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट पॉइंट में नोट्स बना रखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी हो। जैसे कि एक डिफिनेशन मैंने लिख लिया, ठीक है, उसके जो स्टेजेस होता है वो मैंने लिख लिया, उतना डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो चीज़ लिखते जाइए आप, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये सारा जो न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर में कितने साल का बोला जाता है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप दिखाया है कि मैं कैसे नोट्स प्रिपरेशन करती थी या कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी एक आइडिया दे दूँ, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, जिस वे में अच्छा लगे वैसे नोट्स आप प्रिपरेशन करते जाइए और MCQ सॉल्व। अब बात उठती है कि कौन सा बुक से मैं पढ़ूँ या कौन से बुक से मैं MCQ क्वेश्चन करूँ। तो मैं बोलूँ तो कौन सा बुक अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, बुक मतलब मेरे नॉलेज से, PR यादव, ठीक है, इज द बेस्ट बुक, ठीक है। इसका 2 पार्ट में अवेलेबल है बुक, मतलब आपका एक थ्योरी पार्ट मिल जाएगा जो कि पार्ट 1 होता है और एक आपका सेकेंड पार्ट मिलेगा PR यादव का, ठीक है, जो कि आपका MCQ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं एक साथ भी या अलग अलग, आपको जो ज़रूरत है। बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप टारगेट हाई बुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन टारगेट हाई का बात करें तो ये एक हायर, मतलब आपका हायर लेवल के लिए है। तो पहले आप PR यादव खत्म कीजिए, उसके बाद आप टारगेट हाई को बनाइए, तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। एंड और भी बहुत सारे बुक अवेलेबल है, आपको जो इजी लगे वो सब बुक परचेज कर सकते हैं एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने ट्राई किया कि आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रिपरेशन कैसे करें RRB का, मतलब मेरे वे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।